हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड की, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से होती है और वहां पे दो मैकेनिज्म से होती है, SN1 और SN2। लेकिन एराइल हैलाइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन नहीं होती है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट अलाउड बाय एराइल हैलाइड? तो यहाँ पे इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि जो एराइल हैलाइड होता है, इसके पास जो हैलोजन एटम होता है, इसके पास लोन पेयर होता है और दिस लोन पेयर आर डीन्यूक्लियाइज्ड विद द बेंजीन रिंग और इसकी वजह से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनता है। और यहाँ पे क्या होता है कि दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, और दूसरी बात है कि जो एक कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें हमेशा जो कार्बन एक्स का बॉन्ड आप पता है सिंगल बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे मजबूत बॉन्ड होता है और इट कैन नॉट इजिली ब्रेक बाय न्यूक्लियोफाइल। पहली कंडीशन तो ये कि ब्रेक नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। दूसरी बात है, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे अगर एराइल हैलाइड है, एक्स की बात करें तो इस बॉन्ड को अगर तोड़े, अगर SN1 मैकेनिज्म आप फॉलो कराएंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और दिस कार्बोकैटायन नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रिंग, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो तो होनी ही नहीं है। दूसरी बात अगर करें यहाँ पे, अगर हम बोले कि यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करे इसके पास बैक साइड से, तो क्या यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो सकती है? अरे भाई, अटैक हो ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन रिंग का, जो पाई ऑर्बिटल्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका एक्स है, यहाँ पे अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और ये आसानी से यहाँ अटैक कर ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ये सारे रीजन है जो कि अलाउ नहीं करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। लेकिन अगर आपने टर्म एंड कंडीशंस लगा दी, इफ यू ऐड सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे आपने CN लगा दिया, आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, अगर आपने SO3H ग्रुप लगा दिया, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे अगर एराइल हैलाइड के साथ। यहाँ पे अगर आप लगाते हो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ही सिर्फ जो है आपको अलाउ करेगा सबसे। यहाँ पे अगर हम NO2 की बात करें, अगर आपने लगा दिया है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना बेटा, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करने के बाद ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो बनेगा ना, इसके साथ रेजोनेंस करेगा और इस कंडीशन में जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबलाइज होगा और उस कंडीशन में अलाउ करेगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बाद में क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा और उस कंडीशन में डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस और यहाँ पे आपको पता है X है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। बाद में क्या होगा, ये वापस यहाँ आएगा और न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा और बाद में फाइनली आपको क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज आपको, और यहाँ पे X माइनस। तो ये रिएक्शन जब भी हो पाएगी जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हेलोजन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं, दैट अलाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल हैलाइड। बिना उसके रिएक्शन पॉसिबल नहीं। ओके, तो आपको समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब, आल्सो शेयर विद योर क्लोज फ्रेंड।